मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है तथा इस वीडियो को बनाने का रीज़न मेरे पास सिर्फ एक ही है कि दोबारा कोई आत्महत्या ना करे, क्योंकि मुझे पता है कि परिवार जीवन में बहुत से माता पिता तथा भाई लोग ने मिलकर परिवार में शादी ब्याह कर देते हैं तथा बहुत कम उम्र में शादी ब्याह करने से बच्चों में समझदारी नहीं होती है तथा माता पिता तो कम उम्र में शादी कर देते हैं, लेकिन शादी करने के बावजूद फिर माता पिता उसे अलग कर देते हैं। अलग करने से बच्चों में अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है तथा उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं हो पाती है कि वो अपने आप को गलत डिसीजन या क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तथा ये भी है कि परिवार जीवन में माता पिता तो उसको शादी कर देते हैं, उसके बावजूद उसके अंदर एक समझौता मतलब पति और पत्नी के समझौता को समझदारी से नहीं झेल पाता है। उसके अलावा माता पिता उसे कोसते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करती, उसकी पत्नी ऐसी नहीं है। इसके चलते मेरा दोस्त भी आत्महत्या किया है। इसीलिए मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी आप बच्चों को कम उम्र में शादी कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या उसके अंदर समझदारी है या पत्नी को पालने की उसके अंदर इच्छा है या पाल नहीं सकता है। इसके बारे में जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारे चीज़ जानकारी होता बच्चों में तो आज शादी ब्याह करने के बाद बच्चों लोग आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि वो खुद का पैर में वो अच्छे तरह से खड़ा नहीं हो पाता है और उसे माता पिता शादी कर देते हैं। उसके बाद वो सही और गलत का डिसीजन नहीं कर पाता है तो वह बच्चा आत्महत्या कर सकता है। इसीलिए अभी भी जितनी भी आत्महत्या लोहरदगा ज़िले में हुई है उसका कारण सिर्फ यही है कि माता पिता तथा दोस्तों का सहयोग सही से नहीं मिलने के कारण अभी तक बहुत सा फ्रेंड लोग आत्महत्या की है। इसमें भी मेरा दोस्त है गहरी दोस्त, उसने भी लोन लेके ऑटो खरीदा था। ऑटो खरीदने के बावजूद वह आत्महत्या किया। क्योंकि लोन लिया और लोन चुका नहीं पा रहा था और माता पिता का सबसे ज़्यादा दबाव था और उसके अलावा उसका पत्नी का भी सबसे गहरी दबाव था, क्योंकि बेटा और बेटी के दोनों तो शादी कर दिया, लेकिन जिस परिवार में अगर समझदारी नहीं हो और वो बच्चा अगर लोन अपना पत्नी को पालने के लिए वो बच्चा लोन लेके अगर कुछ करता है या कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ जिसने आत्महत्या की उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो सोचा कि मैं अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए वो लोन लिया था और लोन चुकती नहीं कर पाया। उसके बाद माता पिता के डिप्रेशन ऐसा वर्ड चीज़ है कि लोग वो डिप्रेशन में जाता है और सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना है, और इस बात से वो आत्महत्या किया। जो गांव देहात में धरना जो होती है उसमें वो आत्महत्या किया। उसका कारण सिर्फ यही है कि माँ बाप तो उसे शादी कर दिया, लेकिन उसको कैसे कमा के खाएगा और क्या करके आगे बढ़ेगा उसके बारे में उसके अंदर समझदारी नहीं था और वो बच्चा लोन लिया और उसके बाद माता पिता उसे अलग घर दे दिया और अलग रहने लगा पत्नी पति। उसके अलावा उसके माँ बाप उसे अच्छा से व्यवहार नहीं करने लगे। जब भी ऑटो चला के आता और उसे घर पहुंचता और उसकी माँ बाप कोसने लगता, ऐसा करता वैसा करता। एक तो लोन चुका नहीं पा रहा था और दूसरी बात है कि पत्नी
पत्नी भी उसे सही से व्यवहार नहीं कर पाती थी। इसके वजह से डिप्रेशन में चला गया और वो डिसाइड नहीं कर पाया कि हमें क्या करना है और वो आत्महत्या करके वो मर गया। हम इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो सके। और कभी भी मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि जब भी माता पिता बच्चों को शादी करते हैं तो उसको सबसे पहले देखिए कि क्या वो अपना पैर में खड़ा हो सकता है या कमा के खा सकता है या नहीं कर सकता है। इसके बारे में सोच के माता पिता से मेरा आग्रह है कि बच्चों को जब भी आप शादी कराइएगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि वो बच्चा कमा कर अपना पत्नी को पाल सकता है या नहीं सकता है। ये सोच के माता पिता को शादी करना चाहिए। लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा अब मेरा बड़ा हो गया है, अब मुझे इस पाप का परिचित करना है, ये सोच के माता पिता शादी कर देते हैं। लेकिन शादी करने के बाद बच्चे के साथ क्या व्यवहार बनता है और कैसे परिवार को चला सकता है, इसमें वो असमर्थ हो जाता है और आत्महत्या कर देता है। दोबारा ऐसी माता पिता किसी बच्चे के साथ गलत ना करे, इसी के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि हम समाज में देख चुका हूँ कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और अपना भाई और बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और सभी के समाज में पत्नियां होती है, लेकिन एक चीज़ हम बता रहा हूँ कि जब भी अगर परिवार में पत्नी सही है तो आपके परिवार सही से चलेगी। और दूसरी बात है, अगर पत्नियां सही नहीं है तो परिवार को बदनामी करके छोड़ देती है और अलग से माता पिता को कोसने लगती है। इसमें दोनों बात कहा जा सकता है। एक तो है कि घर में माता पिता सही हो तो परिवार सही से चलती है। दूसरी बात है, अगर आप शादी करके लाएं और उसमें अगर पत्नी आपकी सही है तो आपका परिवार अच्छा हो सकता है। अगर आपके अच्छा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पत्नी या आपका माँ बाप सही होना चाहिए। अगर सही है तो आपको कभी आँख में आंसू आने की बात ही नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तब, अगर नहीं होगा तो आपका ज़िंदगी क्या है, एक खराब स्थिति में चले जाएगी, डिप्रेशन में। और कोई भी व्यक्ति गलत करने के लिए सोचता नहीं है। इसीलिए आज तक हमारा देश में कभी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोचता नहीं। क्योंकि सिर्फ यही है कि माँ बाप तो बच्चा पैदा करते हैं, सही करते हैं, उससे हमको कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बच्चे को सही शिक्षा नहीं देने के कारण, और शिक्षा तो देना चाहिए लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते हैं लेकिन नहीं देते हैं। उसके बाद उसे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको सही से रीज़न नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, शादी करके कैसे रहना है, कैसे कमा के खाना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। उसके बाद डिप्रेशन में आके लोग गलत कदम उठा देता है। लेकिन गलत कदम उठाने से पहले सिर्फ मन में आप यह रखिएगा कि मैं क्यों जिंदा हूँ और मैं क्यों मरना चाहता हूँ। अगर जिस बच्चों को ऐसा पता होगा तो कभी डिप्रेशन में आके आत्महत्या नहीं करेगा। धन्यवाद।